आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अबाउट अर्ली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, जो इनिशियली जब नया नया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो कैसे कैसे चेंजेस किए गए, इनिशियली क्या बनाया गया, फिर उसके बाद क्या सुधार किया गया, फिर आगे क्या किया गया, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका मॉडल था वो था मैक कलेक पिट्स मॉडल। ठीक, मैक कलेक पिट्स मॉडल, ये एक सिंगल परसेप्ट्रॉन के टर्म में हम बात करेंगे। आपके पास एक सिंगल न्यूरॉन है, ठीक है। परसेप्ट्रॉन मॉडल अगर आपका सिर्फ बाइनरी आउटपुट देता है, आइदर 1 और 0, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल में ट्रेनिंग नहीं इन्वॉल्व होती या फिर लर्निंग नहीं इन्वॉल्व होती। हम प्रॉब्लम को एनालिटिकल वे में सॉल्व करते हैं। मीन्स एक बार हमने वेट्स कुछ सेट किए, ठीक, उस पर हमने कंप्यूटेशन किया, फिर हमें लगा कि नहीं ये रिजल्ट सही नहीं है, तो उसके बाद हमने फिर से वेट्स एंड थ्रेशोल्ड्स को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल है वो एनालिटिकल वे में काम करता है, और यही इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास एक सिंपल नेटवर्क है तब तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, लेकिन आपने कई सारे परसेप्ट्रॉन को कंबाइन करके अगर काम करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमारे पास जो एक नया मॉडल आया उसे हम कहते हैं रोजेनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन। ठीक है, रोजेनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन जो है, ये आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, कौन सा वाला, मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल जो है, उसमें ये सुधार करता है। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो स्क्रीन में है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले आया मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल। उसमें ड्रॉबैक ये था कि उसमें लर्निंग नहीं थी, हम एनालिटिकल वे में या कह लो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे थे, और तब तक हम ये एनालिसिस कर करके वेट्स को चेंज कर रहे थे, तब जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जा रहा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रोजेनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल के थ्रू जो मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल में प्रॉब्लम थी उसको हमने चेंज कर लिया। तो मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल अभी भी क्या है, याद करो, मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल क्या कर रहा था, आपको सिर्फ दो आउटपुट दे रहा था। यहाँ पे भी देखो आपको आउटपुट मिल रहा है ना, वाई आई इज इक्वल्स टू आइदर 1 इफ वैल्यू मीन्स जो आप न्यूरॉन का समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल इनपुट्स इज ग्रेटर देन 0, देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी 0। मीन्स आपको यहाँ पे भी बाइनरी वैल्यू मिल रही है, यही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सुधार क्या किया गया है, अब आपका जो रोजेनब्लैट्स मॉडल है इसमें लर्निंग इन्वॉल्व होती है, एंड द ट्रेनिंग एल्गोरिथम ऑफ परसेप्ट्रॉन इज सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग एल्गोरिथम। Okay, and where weights are adjusted to minimize error whenever the computer out does not match the target output. ओके, तो यहाँ पे आप सुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं। मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल में आप सुपरवाइज्ड लर्निंग या किसी भी लर्निंग को नहीं यूज़ कर रहे थे, आप एनालिटिकल वे में काम कर रहे थे। ठीक है, और मैंने बताया कि जो आपका मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल था वो या तो बाइनरी आउटपुट ही दे रहा था, इधर 1 और 0, लेकिन यहाँ पे एक और सुधार किया गया है। यहाँ पे it could also be determined by a step function with binary value। ठीक है, ये आपको 0 और 1 आउटपुट भी दे सकता है, and it can also give you bipolar values, that is -1 और +1। ठीक, मतलब आप प्लस ये जो 1 है इसको पॉजिटिव 1 से रिप्लेस कर दीजिए, और 1 है जहाँ 0 है यहाँ पे आप -1 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो ये रोजेनब्लैट्स मॉडल है ये आपको दो तरीके के एक्टिवेशन को कंबाइन करता है या यूज़ कर सकता है। ये आपको 1 और 0 वैल्यू भी दे सकता है, और ये आपको -1 और +1 ये भी वैल्यू दे सकता है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन। ठीक है, जब आप -1 और +1 वाला एक्टिवेशन फंक्शन जो लेके चलते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टेप फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करता है ये। इसके बाद ये तो एक सिंपल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है एडेलाइन नेटवर्क। ओके, एडेलाइन नेटवर्क क्या है, इट इज़ अडाप्टिव लीनियर न्यूरल एलिमेंट नेटवर्क। ओके, फुल फॉर्म है इसका अडाप्टिव लीनियर न्यूरल एलिमेंट नेटवर्क। ओके, अब ये क्या है, इसके पास भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि ये हमेशा सुपरवाइज लर्निंग को फॉलो करेगा, फर्स्ट थिंग।
ओके। एंड इसके बाद जो इसका आउटपुट न्यूरॉन है वो सिर्फ और सिर्फ बाईपोलर वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा। मतलब ये कौन सा वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहा होगा, ये यूज कर रहा है स्टेप फंक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ आपको दो वैल्यूज दे सकता है, आइदर -1 और 0। ओके, ये हो गया आपका एडलाइन नेटवर्क। जो आपके ये जो मॉडल्स है ना, ये इसी हिसाब से कि फ्रेम किए गए हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो किस तरह का लर्निंग यूज कर रहा है, ठीक है, और कौन कौन से ये एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज कर रहा है, ठीक है। Supervised learning algorithm adopted by network is similar to the perceptron training algorithm that you have already learned, right? और ये आपका एक सिंपल सा एक नेटवर्क दिखा दिया गया है, आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स है। ओके, ये आपके साथ ये जो x0 वाला है ये बायस वाला इनपुट है, ठीक है, W0 ये आपका बायस है, और ये x1 to xn ये आपके एक्चुअल इनपुट है, और ये सारे वेट्स हैं, इनको सम अप किया और इसी पे आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो आर एक्टिवेशन फंक्शन आप हमेशा स्टेप फंक्शंस को लेके चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडेलाइन नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज मेडलाइन नेटवर्क। ठीक, मेडलाइन नेटवर्क बहुत सिंपल है। इट इज मेडलाइन मींस मेनी एडलाइन, ठीक है। ये कई सारे एडलाइन नेटवर्क जो भी रिसेंटली आपने पढ़ा, ये वाला नेटवर्क जो है, ये वाला एडलाइन नेटवर्क जो है, इनको कई सारे एडलाइन नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक नया नेटवर्क फॉर्म किया गया, मेडलाइन नेटवर्क, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब सारी, अब क्योंकि मल्टीपल हेडलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है द यूज ऑफ मल्टीपल हेडलाइंस हेल्प काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ नॉन लीनियर सेपरेबिलिटी। ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेडलाइन। आप देखो, आपका जो ये हेडलाइन नेटवर्क है ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और लेकिन जो आपका मेडलाइन नेटवर्क है ये आपके नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ओके, इट कैन सॉल्व एक्सॉर प्रॉब्लम। एक्सॉर प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है, लीनियरली सेपरेबल है या नॉन लीनियरली सेपरेबल है? एक्सॉर प्रॉब्लम आपकी नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है, तो मेडलाइन नेटवर्क का यूज करके आप नॉन ये एक्सॉर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी जितने भी आपके एयरलाइन नेटवर्क हैं वो वही स्टेप फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, ये कैन सी द डायग्राम, ये एक एडलाइन नेटवर्क आपका ये है, ये एक एडलाइन नेटवर्क ये है। इन दोनों को हमने मिला लिया, दो एडलाइन नेटवर्क्स को, और उस पर हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और हमें जो है आउटपुट मिल गया डिजायर्ड। और ये किसके लिए बनाया गया है, दिस इज अ मेडलाइन नेटवर्क टू सॉल्व द एक्सॉर प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक या इनिशियल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, किसी को इसमें डाउट है? अगर किसी को डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई।